डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने। 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर जहरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंघी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम मौला नैनवा, कोई और नाम मौला शत्ते फिरात, कोई और नाम मौला करबला। करबला का नाम माना था जहरा का चांद रो के कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास जी आका, अब्बास अमारियां रोको, खैमे लगाओ। अब्बास हम यहां पड़ाव करेंगे, लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूर इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया। अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? अब्बास है मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास है, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखा, तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे चेहरे से खुद बड़ा अमीर लग रहा है, तू तो कोई बड़ा रईस है, तेरा भी कोई सरदार? आवाज आई, हां तुझे मेरे सरदार ने बुलाया। कबीला बनी असद का बूढ़ा चला। जब वहां गया हुसैन मसनद पे, दाएं अकबर बाएं कासम। कबीला बनी असद का बुजुर्ग जाके बैठ गया। मुसाफिर, क्यों बुलाया है? मौला हुसैन की आवाज है, ये टीले किसकी मलकियत है? कहता हम मेरे कबीले की। हुसैन कहते मैं इसमें से, फुरात के किनारे में से चंद मुरब्बा मील जमीन खरीदना चाहता हूं। जब ना खरीदना चाहता हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता क्यों? रहना है, थोड़े दिन क्याम कर, हम घरों के दरवाजे खोलते हैं। हुसैन कहते थोड़े दिन नहीं रहना, मैंने यहां हमेशा रहना है। हमेशा रहने का नाम अलग। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता खैर है इस सहरा में? ना 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 ना, मुसाफिर तुझे खबर ही नहीं है, ये रेगिस्तान आम रेगिस्तान नहीं है, जल्दी कर यहां से चला जा। हुसैन देखते क्यों नहीं रुकने देता। कहने लगा मैंने अपने बाप से, उसने अपने बाप से सुना है, हमने बुजुर्गों से सुना है, ये जमीन न किसी नबी को राज आई है, न किसी नबी के बेटे को राज आई है। यहां से अंबिया चीखे मारते हुए गुजर गए हैं। इस सहरा में ना कोई खेती होती है, ना ज़राअत होती है। बेशक ये दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे में हमेशा जमीन सरसब्ज होती है, लेकिन ना यहाँ पे अनाज उगता है, ना दाना उगता है। यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, यहाँ पर कभी भी सीधी बारिश नहीं बरसती। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चला जा। हुसैन रो के कहते इतना क्यों घबराया हुआ है? रो कहता मुसाफिर मैं तुझे क्या क्या बातें खोल के बताऊं। हम मुद्दत से इस टीलों पे रोते हैं, आधी रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। मेरे कबीले की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काले बुर्के वाली बीबी है, कभी उस टीले पे, कभी उस टीले। मुसाफिर ये जंगल छोड़ दे, ये तेरे रहने की जगह नहीं। कबीला बनी असद का बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। हुसैन रो के कहने लगे मैं तो यहीं अपने घर बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देखा था, फिर तेरी मर्जी, सिर्फ इतना बता दे आया कहां से है। हुसैन की आवाज आई मदीना। मदीने का नाम आना था, देख के कहने लगा हद हो गई है, मोहम्मद की कब्र छोड़ के मुसलमान चले आ रहे हैं।
जब कना मोहम्मद की कब्र छोड़ के आ रहे हैं, हुसैन ने जंगल में नाने का नाम सुना। हुसैन दो के कहते क्या तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या लगा जवानी में एक बार मदीने गया था। हुसैन ने जल्दी से कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा फिर क्या हुआ था? क्या लगा सलाम करने गया था मदीने की मस्जिद में, मेरी जवानी का आलम था। जब मैं रसूल के पास गया था, रसूल मिंबर में बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, बार बार उसे सीने से लगाते थे। मैंने रसूल से पूछा तो ये कौन है? फरमा रहे थे मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था, हुसैन की चीख निकली, आवाज आई पहचान ये वही हुसैन। एक कबीला बनी असद का बूढ़ा पहचान, मैं वही हुसैन हूं। जब हुसैन ने कहा ना मैं वही हुसैन हूं, तड़पा। मदीने वाले मोहम्मद का बेटा, हां मैं पैगंबर का बेटा हूं। पांव पे गिर गया, नाने का वास्ता, क्यों घर छोड़ के आ गया है? पढ़ो जुमला, हुसैन रो कहते रहने कोई नहीं देता। तूने मदीना आबाद देखा था, अब मदीना उजड़ गया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मोहम्मद के बेटे मेरे बस्ती में, मेरी आबादी में आए। मौला क्या सौदा, क्या खरीदनी, क्या बेचनी। मौला नौकरों के घर हाजिर है, गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़नी है यहां नमाज, गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। ये कहने के बाद हुसैन की आवाज है जितने मुरब्बा मील जमीन खरीदूंगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा बहसीयत सरदार अपने कबीले में जाके बता दे, तूने अपने कबीले में जाके मनादी करवा देनी, जितने दिन मेरा यहां क्याम है, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तक तेरे कबीले का कोई मर्द यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा, जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है। मौला वो तो रोज ज़ियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी मेरे साथ पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा, रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का भी, तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा। मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ? हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी ज़ैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद, रो के कहती हुसैन में तेरी शरीकत और हुसैन बहन हो, 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख। हुसैन मैं करबला की जमीन में तेरे साथ शराकतदार बनूंगी। रो के हुसैन की आवाज आई अच्छा आलिया जो तेरा हुक्म, लेकिन बता मैं तेरे औन के नाम करवाऊं? रो के कहती ना मेरे औन के नाम करवा, ना अपने सज्जाद के नाम करवा। अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, खरीद करबला लिखवा अपने अकबर के नाम। और जो सैयद बैठे मातम करते हुए मुझे जुमले के एक सदर की कीमत दे देना। वो जो करबला अकबर की जगीर थी, उसी जगीर पे सकीना चेहरे पे हाथ रख के सज्जाद से रो के कह रही थी सज्जाद मुझे भाई की जगीर में कातलों ने तमाश। हौसला हौसला हौसला, बस जितना रो सके हो, इससे बढ़ के एक मंजिल और इजाजत। 60,000 दिनार में खरीदी, हो गई अकबर के नाम। अकबर के नाम लिखवाने के बाद हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैंने यहां रुकना है सिर्फ 8 दिन। 8 दिन के बाद मेरा यहां क्याम नहीं होना। मैं वक्फ करता हूं, नाम है मेरे अकबर के, हिबा है अकबर के नाम, वक्फ करता हूं तुम्हारे नाम। 8 दिन के बाद यहां नौकरी करना, पूरी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी रहें,
हुसैन लिख के देता है, क़यामत तक यहाँ मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, यहाँ पर मेरे कोई घर नहीं होंगे, यहाँ पर हमारी सिर्फ कब्रें होगी, लेकिन कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं क़यामत तक तुम्हें लिख के दे देता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे 2 काम कर देना, इन 2 काम में मैं करबला तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। उन्होंने कहा करना क्या है? हुसैन की आवाज़, 10 मुहर्रम को मेरे बच्चों के लाशें दफना देना, 10 मुहर्रम को मेरे बेटों की कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के बुजुर्ग का दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया फिर क़यामत तक यहाँ मेरे मेहमान आया करेंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने की जगह देना, उन्हें पीने के लिए पानी देना, उन्हें खाने के लिए सामान देना। कोई पूछे तो कहना वो है गरीब की कब्र। आज भी करबला में 13 मुहर्रम को मेरे मौला ने तर्स किया। मैंने पिछले साल अशरा करबला में पढ़ा, हर साल 13 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को बनी असद के लोग कफन पहन के, बेलचे उठा के करबला में आते। हुक्म हुसैन की अताअत में हुसैन ने कहा था मेरे बच्चों की कब्रें बना देना। आज भी वहां हरम बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, वो आज भी बेलचे लेके आते हैं। उनसे अगर कोई पूछे ना कि आज तो हुसैन का हरम बना हुआ है, वो कहते नहीं, हमने वादा किया था हुसैन से, हम हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं। आखिरी 1 मिनट है और मातम का हक अदा कर देना। हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों को, कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन ने कहा, एक कबीला बनी असद के बुजुर्गों, एक कबीला बनी असद की औरतों, एक कबीला बनी असद के बच्चों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं बहसीयत बाप कबीला बनी असद की औरतों तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है 10 मुहर्रम की शाम तुम्हारे मर्द फौज से डर जाएं, तुम्हारे मर्द मौत से घबरा जाएं, तुम फुरात के पानी भरने के बहाने फुरात के किनारे आना, वहां से रेत उठा के मेरे बच्चों की लाशों पे डाल देना, मेरे बच्चे दफना देना। ये कह के हुसैन मट्टी में बैठे, कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बुलाया, रोका तुम क्या करने के लिए आते हो? रोका यहां पर आते हैं थोड़ी खेल खेलते हैं। हुसैन का क्या खेल खेलते हो? कहते इधर से रेत उठाते हैं उधर रख देते हैं, उधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। हुसैन का अगर तुम्हारी माँ और बाप ना आ सके, तुम शाम गरीबाना उधर से रेत उठाना, लाशों पे डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। ज़हरा के बच्चे दफन। मातमे हुसैन।